फिरोजाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के विरोध में की प्रेस वार्ता। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। फिरोजाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने मोनाक होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। ये प्रेस वार्ता कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को ड्यूटी के दौरान हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग के लिए की गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए CBI को जांच सौंपी गई है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। इस घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स इमरजेंसी और OPD सेवाओं को छोड़कर हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फिरोजाबाद द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में शहर के सभी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और जनता से इस संघर्ष में सहयोग करने की अपील की। शनिवार को जिले के सभी डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रखेंगे। डॉक्टर्स की मुख्य मांग है कि चिकित्सा संस्थानों को सेफ्टी जोन घोषित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। शनिवार सुबह 10 बजे फिरोजाबाद क्लब में डॉक्टरों की बैठक होगी, जिसमें जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। इस बार 15 अगस्त के दिन पूर्व संध्या पर कई गुंडों ने RG कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता पर हमला कर खुद ही की जो उनके ही साथ के लोगों की गलती थी, इतनी बड़ी गलती कि वो एक महिला डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी कर रही थी, 36 घंटे की ड्यूटी कर अपनी ड्यूटी पर थी, वहां पर उसके साथ रेप किया गया और इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई। इतना जघन्य अपराध करने के बाद भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो 15 अगस्त की रात को फिर से सबूत नष्ट करने के बहाने से मॉब के तौर पर आए और हमारा जो वहां का पुलिस विभाग था वो कुछ नहीं कर पाया। तो अगर इस तरीके का माहौल रहेगा तो जनता बिल्कुल रह नहीं सकती। इस तरीके की कानून व्यवस्था अगर रहेगी तो ये देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमने ये हड़ताल रखी है। हम इसमें समाज से पूरा सहयोग लेना चाहते हैं। हम समाज से ये कहना चाहते हैं कि हम ये जो हड़ताल कर रहे हैं ये सिर्फ अपने डॉक्टर्स या अपनी एक डॉक्टर बेटी के लिए नहीं कर रहे, हम सब बेटियों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सब इतना इस तरीके की कानून व्यवस्था को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस हड़ताल में हम एक मेमोरेंडम देंगे। ये मेमोरेंडम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्री JP नड्डा जी और यहाँ के महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, इन सब के चेयरमैन को देंगे, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि इस तरीके की हत्या के लिए क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई होती, क्यों नहीं तुरंत ऐसे जो इतने खतरनाक अपराधी हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि यही, अगर आपको जो न्याय मिलेगा अगर वो बहुत देर से मिलेगा तो उस न्याय की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती और उसके इतने टाइम में अपराधी अपने बचाव के इतने तरीके ढूंढ लेते हैं, वो फरार भी हो सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे दूसरे लोगों को भी ये लेसन नहीं मिलता कि हमें निर्भया 3 अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये स्ट्राइक अभी केवल हमने एक दिन की करी है, क्योंकि हम लोग स्ट्राइक, हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों का मन नहीं है स्ट्राइक करने का। ये सिर्फ हमने एक दिन के लिए रखा है और अगर हमारी मांगे जल्दी माननी जाती है तो फिर हमें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हमें लड़ाई करनी चाहिए, हमें मांग करनी चाहिए। ये तो इसका न्याय खुद ही मिलना चाहिए। तो इसलिए हम नहीं सोचते कि हमारी स्ट्राइक लंबी जाएगी, क्योंकि सरकार, हमें लग रहा है कि खुद ही बहुत जल्दी न्याय देगी। जैसा कि विदित है, कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ ये बीभत्स कांड हुआ है, सभी को मालूम है, और ये निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है। बड़ा मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि ये ड्यूटी पे डॉक्टर के साथ एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाके सोची समझी स्कीम के साथ गैंगरेप हुआ है। उसके बाद फिर पूरी भीड़ आके उस वहाँ के सबूत, जब CBI को जाती है तो सबूत मिटाने की भी कोशिश करती है, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर से भी मारपीट करती है। तो ये बड़ी ही सोची समझी स्कीम के साथ सब हो रहा है। तो ये अगर इस तरह की घटनाएं डॉक्टर्स के साथ होती हैं, इससे भीभत्स कांड कुछ नहीं हो सकता है। तो नेचुरली फिर किसी डॉक्टर का दिमाग अपने काम करने में नहीं लग पाता, क्योंकि डॉक्टर बड़ी शांति से काम करना चाहता है, क्योंकि उसको इमीडिएट एक्शंस लेने होते हैं। तो जब उसके मन में शांति नहीं रहेगी, उसकी बहन को, उसकी बेटी को या उसके साथ वालों को इसका साथ इस तरह से कांड होंगे, तो महिला के साथ इस तरह से कांड हो रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। तो हम तो सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि नंबर 1, उसके जो भी कल्प्रिट, जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसके अगेंस्ट में जल्दी कोर्ट में उसका फैसला हो और फांसी या जो भी मैक्सिमम सजा हो सकती है उनको मिले, जिससे कि और लोगों को ये नजीर मिले कि हम ऐसा कांड न करें।
दूसरा, हॉस्पिटल में सेफ जोन डिक्लेयर्ड हो, जहां उनकी सेफ्टी के लिए कुछ इंतजाम रहे, एक रेस्ट रूम रहे डॉक्टर के लिए, जो लंबी लंबी ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे 36 घंटे करते हैं, तो उनको 1-2 घंटे रेस्ट के लिए भी जरूरत है, खाना खाने के लिए भी जगह की जरूरत है। तो ऐसी, क्योंकि वो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए वो बेचारी सेमिनार रूम में गई थी 36 घंटे बाद। तो वो दूसरी वो बात हो। और तीसरा, वो सेंट्रल वायलेंस एक्ट जरूर बने, जिसकी हम IMA बहुत दिनों से डिमांड कर रही है। सेंट्रल वायलेंस एक्ट बनेगा तो IPC की धारा में आएगा। अभी वैसे कई स्टेट्स में वायलेंस के अगेंस्ट एक्ट है, पर उसमें कुछ होता नहीं है, अभी तक कहीं भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होता है, ना कोई उसमें। तो इसीलिए सेंट्रल वायलेंस एक्ट बने, और डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हो, डॉक्टर्स को लोग समाज का ही अंग समझें। वैसे तो डॉक्टर को भगवान बताते हैं लोग, और पर भगवान के साथ इस तरह का काम मुझे नहीं लगता है कि कैसे हो सकता है। तो हमें सिर्फ इंसान समझें, अपने साथ क्या लोग समझें। हम भी इस काम करना चाहते हैं, हम स्ट्राइक बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम पब्लिक की सेवा कर, क्योंकि 75% प्राइवेट डॉक्टर्स ही पब्लिक की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना हॉस्पिटल सरकारी नहीं है। और हम नहीं चाहते स्ट्राइक पे जाना, इसीलिए भी कल हमने जो स्ट्राइक की है वो सिर्फ रूटीन OPD मरीजों के लिए की है, 24 घंटे के लिए, सिर्फ सरकार को ये नसीहत देने के लिए कि भाई ये हमारा इस केस को जल्दी जल्दी निपटारा करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इससे भी आगे एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे। फिर शायद इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद की जाए, जो कि हम कतई नहीं चाहते हैं। दूसरा, हम पब्लिक से चाहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट मिले, जैसा निर्भया कांड में पब्लिक सपोर्ट पूरी तरह से मिला था, और वो उसके कल्प्रिट जल्दी पकड़े गए थे, तो ऐसे ही पब्लिक अगर सपोर्ट मिले तो हमें शायद OPD बंद करने की भी जरूरत नहीं, और पब्लिक हमारे काम को करे। तो हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक भी इस काम के लिए आगे आए, पब्लिक आवाज उठाए, तो सरकार की कानों पे शायद यूं रहेंगी, और इस तरह की घटना फिर शायद ना हो।